साहिबा साथ ही रहिए। कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, अगर तो सिचुएशन को इस एंगल से देखा जाए, जैसा कि अमरीकी वजीर जंग ने ये कहा कि ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी को हमने सख्त किया है, तो अब जबकि ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, ज़ाहिर है मुज़ाकरात के लिए ही आ रहा है, तो लगता है कि ये नाकाबंदी वाला जो मामला है, जो अमेरिकन ब्लॉकेड वाला मामला है, ये जो है वो सिर्फ एक टैक्टिक है और फिर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा? जी, जंग तो काम ही जो है वो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी का होता है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की इस हवाले से, जो मुज़ाकरात की एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो होने की जो इशारे सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है ईरान के पास कि वो डील करे। बेशक जो ये प्रेशर टैक्टिक्स दबाव बढ़ता रहे और ख़ास तौर पे क्योंकि ईरान इस मामले में बहुत ही उसकी रेजिलियंस बहुत ज़बरदस्त थी और वो बहुत ही आसानी से मुज़ाकरात के लिए होने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बज़ाहिर यही था कि अमेरिका ने जो अपना जो इसकी टैक्टिक्स थी या जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरीके से उसने अप्लाई किया प्रेशर, वो ये कि उसने ये ब्लॉकेड लगाया। और ये ब्लॉकेड जो था, ये एक तरह से जो ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन थी, उन्होंने उसको जकड़ लिया, क्योंकि उससे उनका पूरा मैरीटाइम ट्रैफिक रुक गया। उनकी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थी वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर हो गई, और जो उनकी अपनी नेसेसरी इंपोर्ट्स थी वो बुरी तरह से हिट हो गई। उनकी ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक लाइफलाइन जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रैंगुलेट उन्होंने कर दी, जिसके बाद उनको यकीन था कि अब ईरान जो है वो ज़्यादा दबाव में होगा, प्रेशर में होगा कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का एक इब्तिदा होने वाली है, लेकिन बहरहाल एक उस पस मंज़र में अब हम देख रहे हैं कि अब ईरान से बहरहाल ये आवाज़ आई है कि ईरानियन डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद आ रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स को लीड कर रहे हैं, और जो उसकी उसकी गुफ्तगू उसमें आ रही है वो ये कि वो यूएस के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आ रहा है। अभी हमने देखना है कि एक ऑफिशियल रिस्पांस यूएस का क्या आता है, या प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोई ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आती है। नहीं, हमने देखा है कि थोड़ा सा इस मामले में वो कॉशियस हो गए ओवर द लास्ट सेवरल डेज, फ्यू डेज कम से कम, कि वो उस तरह की गुफ्तगू नहीं कर रहे जैसे पहले कर रहे थे, या वो एक पब्लिक डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, वो एक रनिंग कमेंट्री नहीं कर रहे, जो बिहाइंड द सीन भी डेवलपमेंट हो रही है उस पर। लेकिन एक बात उनकी सही साबित हुई है, जो कि 2 दिन पहले उन्होंने कही कि फ्राइडे को हमारे निगोशिएशन होंगे, या टॉक्स की, या सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की बात शुरू होगी। तो वो बात उनकी बज़ाहिर सही हो गई है और वो होती नजर आ रही है। और ये भी उन्होंने कहा था कि वी आर इन डीप निगोशिएशन विद ईरान, तो वो भी कुछ जो है उसके भी कुछ आसार नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बैकग्राउंड में, बैक चैनल में इस हद तक डेवलपमेंट जरूर हो गई है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जरूर शुरू हो। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो ईजिएस्ट, जो इसमें सबसे पहले आसान ऑप्शन है, एक टोन सेट करने के लिए, एक पॉजिटिव टोन सेट करना अगर मंशा है, अगर ये एक मोटिव है एक तरह से कि हम कोई पॉजिटिव मैसेज दें दुनिया के लिए, तो बहुत आसान है। बिकॉज ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थी, ये तो ओपन थी, इसका कोई इशू ही नहीं था 28 से पहले जब अमेरिका ने अटैक किया। तो अब जितना बड़ा ये इशू बन गया, पहले तो ईरानियन ब्लॉकेड, उसके ऊपर पहले अमेरिकन ब्लॉकेड, फिर ईरान ने अपने तौर पे अपना ब्लॉकेड खत्म किया, अमेरिका ने किया नहीं। तो अब अगर इसको एक अच्छा मैसेज देना है तो दोनों कंट्रीज साइमल्टेनियसली इस ब्लॉकेड को खत्म कर सकती है, अनाउंस्ड, अनअनाउंस्ड, व्हाटएवर, एंड इट कैन सेट द बॉल रोलिंग। और जिसके बाद फिर हम जो है वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तरतीब दे सकते हैं जिसपे कि मुज़ाकरात हो। दैट कैन टेक वीक्स, मे बी सेवरल डेज, और फिर वो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन आधे से ज्यादा मसला हल हो जाएगा अगर हॉर्मुज़ खुल जाएगी, तो वो और उसका क्रेडिट फिर पाकिस्तान को मिलेगा। और फिर अगेन ये बड़ी बात है पाकिस्तान की रेजिलियंस की, कि ये लास्ट सैटरडे के इंतजाम को इस सैटरडे तक बरकरार रखा, इस यकीन पे कि ये टॉक्स यहाँ पे सेकंड राउंड शुरू होंगी, और वो कि अब इंशाल्लाह आई होप कि कल नहीं तो परसों जो है प्रॉपर हम टॉक्स देख सकेंगे। ठीक है, कामरान साहब साथ ही रहेगा।